जय श्री राम। आज गांग्यासर राय माता बनी का जो सीमा ज्ञान था वो सीमा ज्ञान पूरा हो गया। हमें पूरी सीमा का चयन था वो हमें आज बता दिया गया, जिसमें मंदिर प्रबंधक कमेटी और मेरे साथ महाराज जी भी रहे। और अब हमारे साथ होशियार सिंह जी जो चुड़ैला के पटवारी थे, जिनका ट्रांसफ़र अभी टमकोर किया गया है, वो पटवार संघ के मीडिया प्रवक्ता भी हैं। उनका क्या कहना है उसके बारे में थोड़ी सी हम जानकारी लेते हैं। जी होशियार सिंह जी। मैं राजस्थान पटवार संघ झुंझुनू जिले का मैं मीडिया प्रभारी हूँ। मीडिया प्रभारी होते हुए मेरी स्थायी पोस्टिंग रेवेन्यू बोर्ड से हुई थी। रेवेन्यू बोर्ड से स्थायी पोस्टिंग होती है, वो 3 साल के लिए होती है। उसके बावजूद मेरा मंदिर कमेटी की सीमा ज्ञान के दौरान ही मेरा ट्रांसफर कर दिया गया। 23 तारीख से सीमा ज्ञान प्रारंभ था। 24 तारीख को डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर साहब का आदेश आ गया कि आपको पटवार मंडल चुड़ैला से पटवार मंडल टमकोर लगाया जाता है। तो सभी पूरी टीम के अंदर एक तरीके से भावना ऐसी होगी, काम करने की किसी की हिम्मत नहीं रही। लेकिन उसके बाद हर जगह से विरोध प्रदर्शन होने शुरू हुए, तो ये कहा गया कि टीम से नहीं हटाया गया है, उनका सिर्फ प्रशासनिक कारणों से ट्रांसफर किया है। लेकिन तो इसमें जिस प्रकार से आपने राय माता मंदिर की नपती के समय जो यहाँ के मंदिर के श्रद्धालु थे, बच्चे थे, उनको ऐसा क्या कह दिया जो वायरल हुआ था, जिससे कलेक्टर साहब ने आपका ट्रांसफ़र किया था? आपने ऐसा क्या कहा था? मैं भूतपूर्व सैनिक हूँ। इंडियन आर्मी के अंदर 15 साल 3 महीने 24 दिन की नौकरी की है। 2013 के अंदर मैं रिटायर आया था। आने के बाद में 2017 में मैंने रेवेन्यू के अंदर नौकरी ज्वाइन की थी पटवारी की। लेकिन मेरा ध्येय एक ही रहा है कि मैं किसी के साथ अन्याय नहीं करूँगा। जो सच है वो सच है, क्योंकि झूठ के हाथ पैर नहीं होते हैं। क्योंकि मेरे पिताजी का भी कहना था कि बेटा झूठ नहीं बोलना चाहिए कभी भी, जो सच्चाई है वो एक दिन सामने आती है। तो मैंने सबको ये कहा था कि राय माता की जितनी भी भूमि है मैं उसको एक एक इंच करके नाप के बताऊंगा। मैं मंदिर भूमि के साथ में अन्याय नहीं करूंगा। इसी के दौरान ये कहाँ से वीडियो वायरल हुआ, क्या हुआ, उसके बारे में मैं नहीं जानता। लेकिन मैं मेरे दिल में संतुष्ट हूँ कि मैंने मेरा काम सही किया है और आगे भी सही करता रहूंगा। तो अब आप इसमें आगे की क्या कार्यवाही करेंगे? जो आपका अभी पदस्थापन टमकोर किया गया, ट्रांसफर, आगे कानूनी रूप से आप क्या कार्यवाही, क्या लड़ाई लड़ने जा रहे हैं? मैं कानूनी रूप से हमारा पटवार संघ है, वो पटवार संघ मेरे साथ है। मैं हाई कोर्ट के अंदर जाऊंगा। हाई कोर्ट के अंदर मेरी अपील दायर करूंगा कि ये प्रशासनिक कारणों से ट्रांसफर नहीं हुआ, राजनीतिक कारण से हुआ है, ये एक गैर कानूनी है। 3 साल के लिए स्थायी पोस्टिंग होती है, राजनीतिक द्वेषता से ये मेरा ट्रांसफर किया गया है। एक तरीके से कानून का उल्लंघन है। तो कानून का उल्लंघन ये राजनीतिक पार्टियां जो भी हैं अपना दबदबा दिखाने के लिए करती हैं, जबकि कर्मचारी के लिए तो सभी पार्टियां एक समान होती हैं। उसको किसान से मतलब होता है, आम काश्तकार से मतलब होता है, आम बच्चों से मतलब होता है। वो किसी के साथ द्वेष भावना नहीं रख सकता। उसको सभी को समानता से देखना पड़ता है कर्मचारी को। लेकिन राजनीतिक पार्टियां क्या करती है कि अपना दबदबा दिखा करके वो काम करवाना चाहती है, गलत काम करवाना चाहती है, उल्टा काम करवाना चाहती है। वो कर्मचारी कभी नहीं करता, क्योंकि कर्मचारी को तो लंबी नौकरी करनी होती है। और राजनीतिक पार्टी के अंदर जो आया वो 2 साल 5 साल के लिए रहता है, लेकिन कर्मचारी को तो अपने बच्चे पालने होते हैं, इसलिए वो कभी भी गलत काम नहीं करता। मैंने भी यही कहा कि मैं गलत काम नहीं करूंगा, मैं मेरा काम सही करूंगा। और सही काम का नतीजा ये हुआ कि मेरा ट्रांसपोर्ट चुड़ैला से टमकोर के लिए मुझे प्रस्थान कर दिया गया। तो अब आप कानून का सहारा लेके इस पे स्टे लाएंगे। साथ में ऐसा भी सुनने को मिल रहा है कि आपको ऐसा भी बोला गया कि कलेक्टर है जो आपको, आप स्टे ले आएंगे तो आपको एपीओ कर देंगे। तो ये इसके बारे में आपका क्या कहना है? मैं माननीय सुश्री हमारी विधायिका है रीटा चौधरी जी, उनसे मिला हूँ रूबरू कि मेरा ट्रांसफर राजनीतिक द्वेषता से हुआ है, मेरा ट्रांसफर क्यों कर दिया गया। उन्होंने कहा कि आपका ट्रांसफर हुआ है, मैंने नहीं किया है, लेकिन कलेक्टर साहब ने किया है, तो आपका जहाँ ट्रांसफर किया है वहाँ आप ज्वाइन कर लीजिएगा। मैंने कहा मैडम मैं ज्वाइन नहीं करूंगा। बोले आप ज्वाइन नहीं करोगे तो आपको एपीओ कर देंगे। मैं कहा मैडम मैं स्टे ले आऊंगा। बोले स्टे ले आओगे तो भी आपको एपीओ कर देंगे। तो एक सरकार क्या है कि एक तानाशाही दिखाना चाहती है। एक आम कर्मचारी है जो एक अपने जो छोटी सी तनख्वाह, अल्प पटवारी एक अल्प वेतनभोगी कर्मचारी है, वो पिछले 17 महीने से अपनी लड़ाई लड़ रहा है अपनी वेतन विसंगति को दूर करने के लिए। 20,800 के अंदर एक पटवारी का घर नहीं चलता है। वो बार बार उसके लिए 17 महीने से आंदोलन कर रहा है। उसके बीच बीच में पटवारी को टॉर्चर किया जाता है। आम काश्तकार का, किसान का, बच्चों का जाति प्रमाण पत्र के, आज धरातल के ऊपर जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं उनको धरातल के ऊपर पटवारी लागू करता है। उसके बाद भी पटवारी के अधिकारों के साथ कुठाराघात हो रहा है। ये सरासर राजस्थान सरकार के अंदर गलत है। मैं इसके अंदर राजस्थान सरकार की घोर निंदा करता हूं। मैं राजस्थान पटवार संघ झुंझुनू का मीडिया प्रभारी होने के नाते मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि ये जो सरकार कर रही है
कि इस पटवारी का ट्रांसफर यहाँ से यहाँ कर दिया। आज हमने 5000 के लगभग पूरे राजस्थान के अंदर पटवार मंडल खाली कर रखे, एक्स्ट्रा सर्किल का हमने बहिष्कार कर रखा है। जब मेरे को एक पटवार मंडल के लिए भर्ती किया गया है तो बार बार मुझे एक्स्ट्रा बोझ क्यों डाला जाता है? एक गधे के ऊपर 1 क्विंटल तक का वो वजन उठा सकता है, उसके अंदर 5 क्विंटल वजन डाल देंगे तो वो कितनी देर तक चल पाएगा? इसलिए ये बहुत ही मतलब अन्याय है। मैं इसका घोर विरोध करता हूँ और इसके लिए मुझे चाहे सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े, कहीं भी जाना पड़े, इसके लिए मैं लंबी लड़ाई लड़ूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ चुड़ैला पटवारी होशियार सिंह जी थे, जिन्होंने अपनी बात शेखावटी भक्ति बिसाऊ यूट्यूब चैनल के माध्यम से रखी। जो राय माता मंदिर की जो पटवारी की कमेटी बनी थी, टीम बनी थी, इस टीम के एक सदस्य थे और दूसरे दिन ही सीमा ज्ञान के दूसरे दिन ही इनका ट्रांसफ़र का ऑर्डर डीएम साहब ने ऑर्डर दे दिया, जो एक न्याय संगत नहीं था। पूरा गांगियासर के जो राय माता मंदिर में आस्था रखने वाले कार्यकर्ता हैं, उन्होंने भी उसका विरोध किया और हम अपील करते हैं कि न्याय संगत कार्य किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।